आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। मेरे पास कमेंट करके एक प्रश्न पूछा गया था कि कोई यदि मोटर है, कोई 3 फेज की हो या सिंगल फेज की कोई मोटर हो, तो उसका हम करंट कैसे सेट कर सकते हैं? आसान तरीका बताइए, सबसे आसान तरीका जिससे हम आराम से किसी मोटर का करंट सेट कर सकते हो। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम किसी मोटर का आसानी से करंट सेट कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंडस्ट्री में कहीं पर भी काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई मोटर का कनेक्शन आपको ज़रूर दिया जाएगा, आपको ज़रूर करना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से किसी मोटर का करंट आप सेट कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी स्टार्टर से जब हम किसी मोटर को चलाते हैं तो उसमें एक रिले लगी हुई होती है, जिसको हम ओवरलोड रिले बोलते हैं। ये हमारी कुछ इस प्रकार से ओवरलोड रिले होती है। सभी रिले का बेसिक प्रिंसिपल एक ही होता है। इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है। मैं प्रयास करूंगा इस वीडियो के लास्ट रजिस्टर में डाल दूं, आप देख लीजिएगा। फिलहाल आप ये समझिए कि जो रिले होती है, कोई भी ओवरलोड रिले हो, उसका मॉडल चेंज हो सकता है लेकिन उसका प्रिंसिपल चेंज नहीं हो सकता। प्रिंसिपल एक ही रहेगा ओवरलोड रिले का, जो कि मोटर को सप्लाई देती है। अब इसका काम केवल और केवल इतना होता है कि जो भी मोटर के अंदर जो 3 फेज सप्लाई के माध्यम से जो करंट जा रही है, उस करंट को हर समय जब तक मोटर रनिंग में है तब तक उसको रीड करना और उसको हर समय ट्रैक करना कि जितना करंट सेट किया गया है मोटर में जाने के लिए, जितना निर्धारित किया गया है उतना ही करंट मोटर के अंदर जाए। उससे ज्यादा जैसे ही मोटर के अंदर करंट जाएगा, तुरंत यह उस स्थिति को एबनॉर्मल मानेगा और तत्काल करंट को जो उस मोटर में जाने से रोक देगा। मतलब रिले जो है वो ट्रिप कर जाएगी और मोटर को सप्लाई जाने की जो सर्किट है वो टूट जाएगी और मोटर हमारी सुरक्षित बच जाएगी। अब बात आती है कि यह जो रिले है, इस रिले को हम ये कैसे बताएं कि इतना करंट इस मोटर की एक नॉर्मल कंडीशन है और इससे ऊपर जब करंट जाए तो उसको एबनॉर्मल मानना और सर्किट को बंद कर देना। तो देखिए उसके लिए जब आप मोटर का करंट जब आप सेट करेंगे तो उसके लिए आप क्या करें कि नॉर्मल तरीके से आप सबसे पहले जो स्टार्टर है उससे आप मोटर को चलाएं। स्टार्टर को ऑन कर दीजिए, मोटर चलने लगेगी। मोटर चलने लगेगी, फिर आप क्या करें कि इस प्रकार से रिले से जब आउटपुट निकलेगा, मोटर कनेक्शन रहेगा तो मोटर हमारी चलने लगेगी। अब देखिए मोटर में क्या होता है, मोटर के अंदर एक उसकी नेम प्लेट होती है, ठीक है। इस प्रकार से नेम प्लेट होती है, उसमें सारी डिटेलिंग मोटर की लिखी हुई होती है, जैसे कि मोटर कितने वोल्टेज की है, उसका मैक्सिमम करंट कितना है, वो उसका जो किलोवाट कितना है, उसका एचपी कितना है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो सारी चीज़ें, उसकी ड्यूटीज किस ड्यूटी का है, उसका इंसुलेशन किस प्रकार का है, ये सारी चीजें मोटर का जो नेम प्लेट होता है उस पर लिखा हुआ होता है। तो वहां पर आप देख करके जान जाएंगे कि मोटर का जो मैक्सिमम करंट है वो कितना है, ठीक है। वहां से तो ये चीज क्लियर हो जाती है। अब आप क्या करें कि मोटर को सिंपल जो रेल, यहां पर देख लिया आपने कि मोटर का जो मैक्सिमम करंट है वो कितना है, तो उसी मान का आपको रिले लगाना है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर जो रिले दिखाई गई है, यह रिले 5 से लेकर के 8 एम्पियर की रिले लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो चक्री लगी हुई है, ये चक्री में देखिए, ध्यान से देखिए, ये 5 लिखा हुआ है और ये 8 लिखा हुआ है। तो 5 से लेकर के 8 एम्पियर तक की सेटिंग करने के लिए यह रिले पर्याप्त है। तो अब यहाँ पर जब मोटर को आप सप्लाई देंगे, तो मोटर को जब सप्लाई देंगे तो मोटर आपकी चलने लगेगी। अब आपको रिले को सेट करना है, तो रिले को कैसे सेट करेंगे? जब मोटर चलने लगेगी तो आप क्या करेंगे, इस क्लैंप मीटर को लेंगे और इसको एम्पियर पर आपको सेट करना है, ठीक है। एसी एम्पियर पर आपको सेट करना है और सेट करने के बाद इसके क्लैंप को खोल करके एक एक पे आपको पहनाना है, ठीक है। एक पर आप जब पहनाएंगे, मतलब यह जो तार है यह इसके अंदर से निकलना चाहिए, ठीक है। जब निकलेगा तो इसका जो यह रीडिंग है, यहां पर कुछ करंट शो करेगा। मान लेते हैं हम कि वो जो करंट है 6 एम्पियर सेट चल रहा है, 6 एम्पियर यहां पर शो कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे कि आर वाले फेज से आप निकाल करके वाई वाले पर आप इस प्रकार से लगा देंगे, ठीक है। मतलब ये जो खोल करके फिर से आप वाई वाले पर लगाएंगे और इस पर मान लीजिए 6.2 एम्पियर का करंट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद
फिर तीसरे वाले पर इस पर आपको लगाना है निकाल करके, और इस पर भी मान लीजिए क्योंकि 3 फेज की मोटर है तो बैलेंस लोड होगा, तो इसका मान लीजिए आप 6.1 एम्पियर का करंट इस पर भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर के 6.2 एम्पियर का करंट इस पर हुआ। अब आप क्या करेंगे, ये 6 से थोड़ा सा आगे आप यहाँ पर ला करके ये जो लाइन खींची हुई है ना, इसको ला करके यहाँ पर आप सेट कर देंगे, इस चक्री को घुमा करके, मतलब 6 से थोड़ा सा आगे 6.5 के आसपास इसको आपको सेट कर देना है। अब आपकी क्या होगी, मोटर जो है वह 6.5 के करंट पर चलने लगेगी। अब क्या होगा कि जैसे ही मोटर में 6.5 एम्पियर मतलब 6.5 एम्पियर से ऊपर करंट जाएगा तो तुरंत रिले उस चीज को एबनॉर्मल मानेगा, मोटर के लिए नुकसानदायक जानेगा और तुरंत सर्किट को वो बंद कर देगा। तो कुल मिला करके इस तरह आप समझ गए होंगे कि किसी मोटर की जो रिले है, स्टार्टर की जो रिले है, उसका करंट हमको कैसे सेट करना है। क्लैंप मीटर की मदद से आप तीनों का अलग अलग करंट ले लीजिए और जितना करंट आता है उसके अनुसार जो भी करंट आ रहा है, क्योंकि बैलेंस, चूंकि 3 फेज जो होता है वो बैलेंस लोड होता है, मोटर जो होती है वो बैलेंस लोड पे होती है, तो जितना होगा लगभग आपका करंट जो है लगभग सेम ही आएगा। और जब सेम आएगा तो उतना ही करंट आपको यहाँ पर आपको चक्री पे ये जो है इसको आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से घुमा करके आप सेट कर देंगे, तो उतने करंट पर आपकी रिले जो है वो सेट हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई। किसी मोटर का जो करंट है वो हम कैसे सेट कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। यह सबसे आसान तरीका है कि किसी मोटर का जो करंट है वो सेट करने का। तो यदि आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न रह गया है तो कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूंगा उसमें वीडियो जरूर बनाऊं। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।